जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़ा एक्शन जो है वो चल रहा है और आतंकियों के खिलाफ सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। हेलीकॉप्टर से लगातार जो सेना की टीमें हैं वो सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं। गुलमर्ग के मोटा पथरी में ये सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। इसके साथ ही साथ आपको जानकारी दे दें कि पूरे इलाके में देर रात से सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है और जल्द से जल्द आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए इस सर्च ऑपरेशन को सुरक्षा बलों की टीम की तरफ से जो है वो चलाया जा रहा है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर से कायराना हरकत को अंजाम दिया और दो जो जवान हैं उनकी इसमें मौत हुई, आतंकी हमले में शहीद हुए। वहीं दो पोर्टर्स को भी अपनी जान गंवानी पड़ी है और दो जो सेना के जवान हैं वो घायल हुए हैं। ऐसे में सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है और जो जानकारी अब तक सामने आई है, जहां बड़ी संख्या में आतंकियों के धरपकड़ को लेकर जो सुरक्षा बल हैं उनकी तैनाती कर दी गई है। गुलमर्ग बूटा पुथरे से हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ से आपको मेरे विजय दिखाएंगे कि तस्वीरों के जरिए हेलीकॉप्टर से भी जो है यहाँ पर सर्विलेंस की जा रही है, क्योंकि यहीं पर जो है घटना घटी है कल शाम को। बिल्कुल तस्वीरों के जरिए हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है इस सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट करने में और लगातार जो है कल से सेना सुरक्षा बल की तरफ से यहाँ पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कल शाम को लगभग 7 बजे ये घटना घटी है जब आतंकियों ने सेना की एक कॉन्वॉय पर हमला किया, घात लगाकर ये हमला किया गया और इस हमले में जो है सेना के 2 जवान जो है शहीद हुए हैं, जबकि 2 पोर्टर भी जो है इसमें मारे गए हैं। और तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लगातार यहाँ पर सेना के अधिकारी जो है पहुंच रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा ऑपरेशन यहां पर कंडक्ट किया जा रहा है। और इस ऑपरेशन की जहां तक बात आती है, ये आतंकी जो है हालिया दिनों ही इन्फिल्ट्रेट करके बिल्कुल गुलमर्ग के बूटा पथरी पहुंचे हैं, जिन्होंने इस वारदात को जो है कल शाम को अंजाम दिया है। और यहां पर आपको ये भी दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से सेना और सुरक्षा बल के तमाम तर कर्मी जो है इस समय गुलमर्ग में चौकसी बरते हुए हैं। और बिल्कुल यहाँ से जो है कुछ ही लगभग 4 किलोमीटर दूर ये इलाका है जहां पर कल शाम को ये घटना घटी है। और लगातार सीआरपीएफ के जवान भी आपको तस्वीरों के जरिए नजर आ रहे होंगे कि किस तरह से अलर्टनेस दिखाई जा रही है, क्योंकि पूरे कश्मीर घाटी में हाई अलर्ट साउंड कर दिया गया है और लगातार जो है चौकसी बरती जा रही है। सुरक्षा बल हो, सेना के तमाम तर अधिकारी जो है घटना स्थल पर पहुंच रहे हैं और तस्वीरों के जरिए आपको सीआरपीएफ के जवान भी यहां पर दिखाई दे रहे होंगे कि जो लगातार नजर बनाए रखे हुए हैं। आपको ये भी बताना चाहूंगा कि 2 दिन पहले ही इसी तरह का हमला जो है गांदरबल के गगनगिर इलाके में हुआ, जहां पर 7 नॉन लोकल्स की मौत वाक़ा हो गई है। और इसके बाद ये दूसरा बड़ा हमला है, यानी बिल्कुल एक ही हफ्ते में ये 2 बड़े हमले किए गए हैं। और इसके अलावा शुपियां और पुलवामा के त्राल इलाके में भी नॉन लोकल्स को टारगेट किया गया, यानी लगातार टारगेट किलिंग्स का सिलसिला जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको ग्राउंड से दिखा रहे हैं कि किस तरह से सीआरपीएफ के जवान हो या सुरक्षा बलों के तमाम तर कर्मी जो है इस समय सर्च ऑपरेशन में लगे हैं। और बताया जा रहा है ये आतंकी जो है हालिया दिनों ही घुसपैठ करके यहां पर पहुंचे हैं और इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। बीते कुछ दिन पहले भी उरी सेक्टर से एक घुसपैठ की कोशिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम बना दिया और उस घुसपैठ की कोशिश में एक आतंकी को जो ढेर भी किया गया है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार चौकसी बरती जा रही है। आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं गुलमर्ग के बूटा पथरी में हम इस समय मौजूद है और लगातार पल पल की खबर इंडिया न्यूज पर आपको देते रहेंगे। आबिद खान के साथ गुलमर्ग से मैं आशिक मीर, इंडिया न्यूज के लिए। गुलमर्ग के बूटा पथरी में कल शाम को हुए आतंकी हमले ने कहीं ना कहीं
देश भर में ये संदेश दिया है कि गुलमर्ग में हालात ठीक नहीं। लेकिन हमारे साथ यहीं पर स्थानीय घोड़े वाले हैं जिनसे हम बात करेंगे। आप मुझे बताइए, आप कहाँ से हैं? जी, मैं यहीं गुलमर्ग में काम कर रहा हूँ अच्छा। और हम यहाँ पे रहते हैं डारियन में। अच्छा। जी, बूटा पथरी हमसे आगे है। तो बूटा पथरी जो है गुलमर्ग से काफी 9 किलोमीटर आगे है। अच्छा। यानी कि गुलमर्ग एरिया जो है वो बिल्कुल आर्मी कैंप से पीछे है, वो बिल्कुल सेफ है। यहाँ पे कोई वैसी दिक्कत नहीं है। बूटा पथरी वो बॉर्डर एरिया में पड़ता है। बिल्कुल। जी। क्या सुना आपने कल शाम को? आपने भी सुना होगा क्या जी, हुआ? आप वहां पर जाते हैं, उस इलाके में जाते हैं घोड़े लेके? जी नहीं नहीं, हम उससे काफी इधर रहते हैं, लेकिन हमने भी सुना कि कहीं आर्मी की गाड़ी पे अटैक हुआ है। तो हमने ये सुना है शाम को, लेकिन इस एरियाज में ये सेफ एरियाज है। अगर यहाँ पे टूरिस्ट आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल क्लीन एरिया है। तो वो वहां पे हुआ, वो भी आज पहली बार हुआ, ऐसा अब आज तक कभी नहीं हुआ था। इससे पहले कभी ऐसा नहीं, इंसिडेंट नहीं, नहीं इससे हुआ? पहले कभी आज तक नहीं हुआ था। ये फर्स्ट टाइम है यहाँ पे कि ऐसा हुआ है। लेकिन टूरिस्ट एरियाज तो भी गुलमर्ग जो है बिल्कुल सेफ है। बिल्कुल। जी। गुलमर्ग सेफ है और यहाँ पर घोड़े वालों का भी कहना है कि ये उस इलाके को जानते हैं, क्योंकि जब भी टूरिस्ट इन पहाड़ी इलाकों की तरफ विजिट करता है तो यही वो घोड़े वाले होते हैं जो अपनी घोड़े पर लेके इनको वहां ले जाते हैं। आप मुझे बताइए कैसा माहौल है अगर गुलमर्ग की बात करें? इस तरफ थोड़ा सा आ जाइए, इस तरफ आ जाइए। मुझे बताइए, कल शाम को जो अटैक हुआ और आपको आगे जाने की इजाजत इस समय नहीं दी जा रही है? जी जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी ये डेंजर एरिया है जो हमारी फौज वहाँ पे ऑपरेशन चला रही है, तो वो हमारे लिए भी ठीक सेफ है। तो हमारे लिए ये भी है कि वो जो एरिया है वो बहुत आगे है, बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ पड़ता है बूटा पथरी। तो जो गुलमर्ग है इससे आगे है, बहुत आगे है। गुलमर्ग सेफ है। तो वो जो एरिया है उसके लिए परमिशन बना के, मतलब जो भी व्हीकल्स वगैरह बूटा के लिए जाती थी उनके लिए पहले आर्मी परमिशन देती थी। इस तरह किसी को उधर अलाउ नहीं किया जाता है।